अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल फिटलेक वेयर फिटनेस मीट्स इंटेलेक्ट। आज बारी है वर्कआउट पुश वर्कआउट नंबर 2 की। पहला वर्कआउट जो था पुश वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दिया, जाके देख सकते हैं। ये दूसरा जो वर्कआउट है ये है शोल्डर डोमिनेटेड वर्कआउट। लेकिन इससे पहले हम वर्कआउट स्टार्ट करें, सबसे पहले आता है वार्म अप। वार्म अप अगर आप देखेंगे तो मैं दो चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, एक शोल्डर की मोबिलिटी पे, दूसरा रोटेटर कफ पे। तो जो भी आप एक्सरसाइज देखेंगे वार्म अप में, दे आर एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर योर रोटेटर कफ्स फॉर द हेल्थ ऑफ योर शोल्डर्स। क्योंकि जब भी बात आती है पुश वर्कआउट की या पुल वर्कआउट की या अपर बॉडी के जितने भी वर्कआउट्स की, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर रोटेटर कफ एंड इंजरी प्रिवेंशन। तो जैसे मैंने कहा ये दूसरा वर्कआउट है पुश का और ये शोल्डर डोमिनेटेड है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आर्नल्ड डंबल प्रेसेस से। ये आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की ईजाद है, लेकिन सबसे पहले ख्याल ये रखना है आपको कि आपको वेट्स वो चूज़ करने हैं जो आपको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने को अलाउ कर सकें। अब मतलब मेरा क्या है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये गलत तरीके से किस तरह की जाती है। अगर आप ये क्लिप देख रहे हैं तो मैंने अपनी कमर टिकाई हुई नहीं है बेंच पे। सबसे पहला ये एक फ्लॉ, एक रेड फ्लैग है। दूसरी चीज़ ये कि आप पूरा का पूरा हाथ फ्लेयर आउट कर रहे हैं, पहले अपनी साइड पे, फिर उसको ऊपर पुश कर रहे हैं, फिर नीचे ला के फ्लेयर आउट करके फिर फ्लेयर इन कर रहे हैं अपनी एल्बोज़ को। तो ये आइसोलेटेड मूव्स नहीं है। अब आप देखेंगे इसकी सही क्लिप में आप खुद देख सकते हैं कि ये एक फ्लूइड मूवमेंट है। इसमें कहीं स्टॉपेज नहीं है, नीचे से लेके ऊपर तक कहीं स्टॉप नहीं कर रहा मैं और कहीं स्टैटिकली होल्ड नहीं कर रहा। ये एक कंसिस्टेंट मूव है, कांस्टेंट टेंशन दी गई है मसल्स को, जिसमें आपके तीनों हेड्स, आपका लेटरल, आपका फ्रंट और आपका मीडियल डेल्ट, तीनों हिट हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात इस एक्सरसाइज की ये है कि ये तीनों हेड्स को मोस्ट इफेक्टिवली ट्रेन करता है। इससे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिवली कोई भी और शोल्डर की एक्सरसाइज नहीं करती जितना आर्नल्ड डंबल प्रेस करता है। और वर्कआउट के शुरू में इसको करने का फ़ायदा ये है कि आप वर्कआउट के शुरू में फ्रेश होते हैं, आप हैवी लिफ्ट कर सकते हैं, आप कंपाउंड मूव्स कर सकते हैं। तो कंपाउंड मूव्स के लिए अगर आप शोल्डर्स हिट करना चाह रहे हैं और तीनों हेड्स हिट करना चाह रहे हैं तो देयर इज़ नथिंग बेटर देन दिस आर्नल्ड डंबल प्रेसेस। दूसरा वर्कआउट जो है ये है तो बेसिकली आइसोलेशन वर्कआउट, लेकिन हमने इसको यहाँ थोड़ा सा टच दिया है, थोड़ा सा मसाला लगाया है कंपाउंड मूव्स का। ये है रन द रैक लेटरल रेजेस। अब रन द रैक का मतलब ये है कि आपके पास 3 किस्म के वेट्स अवेलेबल होने चाहिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने पहले लोअर मूवमेंट, जिस तरह हम 21 करते हैं, लोअर मूवमेंट मैंने 7 से 10 जितना मुझे अलाउ होता है, मिनिमम मुझे 7 करना है, मैक्सिमम अगर मैं 10 भी कर सकता हूँ तो आई विल गो फॉर दैट। तो मैं पहले 15 kg से नीचे वाला पोर्शन कर रहा हूँ, नीचे अपने थाई से लेके 45 डिग्री तक। उसके बाद मैंने उठाए 7.5, हाफ द वेट। उससे मैंने फुल रेंज ऑफ मोशन किया है फ्रॉम माई शोल्डर हाइट टिल माई थाइज। और उसके बाद मैंने 5 kg उठाया, जिससे मैं शोल्डर हाइट से लेके नीचे 45 डिग्री तक आ रहा हूँ, पूरा नीचे नहीं आ रहा। तो इसमें रन द रैक का मतलब यह है कि आपको डंबल रैक के साथ खड़ा होना है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट चूजिंग द वेट्स। सबसे ज़्यादा हैवी वेट जो होगा वो आप लोअर पोर्शन के लिए करें, क्योंकि लोअर पोर्शन सबसे आसान होता है, आप हैवीएस्ट उठा सकते हैं। उसके बाद मिडिल वेट उठाएं, क्योंकि आपके जो फुल रेंज ऑफ मोशन होता है वो मिडिल से एड्रेस हो सकता है। इसके बाद आता है सबसे आखिरी और सबसे मुश्किल पार्ट, जो होता है अपर पोर्शन। तो अपर पोर्शन के लिए आप ये सोच सकते हैं कि आप 20 से 25% रिड्यूस कर सकते हैं या 20 से 25% वेट पे जा सकते हैं जो आपका लोअर पोर्शन का वेट था। क्योंकि अगर आप इसमें देख रहे हैं तो 15 kg से मैं डायरेक्ट 5 kg पे आ गया हूँ। एंड नाउ आई एम एक्चुअली एबल टू कंट्रोल माई मूव डाउन 45 डिग्री से दोबारा मैं अपने शोल्डर हाइट तक आ रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे हैवी वेट उठाऊंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। और ये बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था, आइसोलेशन मूव है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी माइंडफुल ऑफ द वेट दैट यू आर कैरिंग व्हाइल डूइंग आइसोलेशन एक्सरसाइज, वरना इंजरी होने में 2 मिनट नहीं लगते। और शोल्डर्स की इंजरी अगर एक दफ़ा हो गई, शोल्डर्स क्या किसी भी चीज़ की इंजरी एक दफ़ा हो गई तो वो हमेशा रहती है। जैसे मैं आपको वीडियो के शुरू में बताया, कुछ अर्से पहले मेरी इंजरी हुई थी, उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गया हूँ। तो मैं रोटेटर कफ्स के वार्म अप का बड़ा ख्याल रखता हूँ। तो बी वेरी माइंडफुल अबाउट दिस थिंग। तीसरा वर्कआउट है चेस्ट का। अब चेस्ट का भी वर्कआउट है आइसोलेशन वर्कआउट, एंड स्पेसिफिकली फॉर द अपर पैक, जो हमारा अपर चेस्ट होता है। इसमें आप नोट करेंगे कि जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ अपनी मोशन को, पहले हम देख लेते हैं गलत तरीके से किस तरह किया जाता है। इस क्लिप में आप देख रहे हैं कि मैंने अपने आर्म्स को स्ट्रेट रखा हुआ है, और जब मैं ऊपर आ रहा हूँ तो मैंने अपने चेस्ट को इंगेज ही नहीं किया हुआ। मैंने बेसिकली चेस्ट को बाहर निकालना होता है, चेस्ट के फाइबर्स को इंगेज करना है। यहाँ पे कोई इंगेजमेंट नहीं है। दूसरी जो गलती होती है वो आप एल्बोज को बहुत ज़्यादा बेंड कर लेते हैं। तो जब आप बेंड करते हैं और फिर अब वैसे ही आपका चेस्ट एक्टिवेटेड नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर रहा है सिवाय अपने फ्रंट डेल्ट्स के या डेल्ट्स के। तो एक्चुअली जो आप काम करना चाह रहे हैं अपने अपर पैक्स पे, वो काम हो ही नहीं रहा सिरे से। तो इसके लिए कोशिश ये करनी है कि अपने आप को थोड़ा सा फॉरवर्ड टिल्टेड रखना है और अपने चेस्ट को एक्सपैंड करके रखना है। और जब भी आप नीचे लेकर आएंगे तो नीचे वाला पोर्शन जो है बहुत ही आराम से और बहुत ही सुकून से करना है। सुकून से मतलब ये नहीं कि आपको चिल करने लगना है, डेफिनेटली आप जब वेटेड होंगे तो चिल कभी कर ही नहीं सकते, बट यू हैव टू कंट्रोल द मूवमेंट डाउनवर्ड्स।
एक्सेंट्रिक मूव जो है वो कंट्रोल करना है ताकि सही से एक्सपेंशन आए और आपके अपर पैक को सही एक्सपेंशन मिले, फाइबर्स को सही एक्सपेंशन मिले, और ऊपर लाके थोड़ी देर होल्ड करना है। और कोशिश ये करनी है कि आप अपने चिन तक या अपने नोज लेवल तक लेकर आएँ दोनों वेट्स को, दोनों हाथों को, और वहाँ लाके हल्का सा होल्ड करें फॉर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड और फॉर अ सेकेंड एंड कम बैक डाउन स्लोली विद कंट्रोल, ताकि सही एक्सपेंशन और सही कॉन्ट्रैक्शन आपके कंट्रोल में हो। इसके साथ अगर आप नोट करेंगे तो मैंने सुपर सेट किया है पुशअप्स का। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपाउंड मूवमेंट किया शोल्डर्स का, फिर उसके बाद मैंने एक आइसोलेशन मूव किया या उसको थोड़ा सा कंपाउंड बनाने के लिए रन द रैक किया शोल्डर्स के लिए। यहाँ पे मैं चेस्ट की एक आइसोलेशन एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो उसको मोर इफेक्टिव बनाने के लिए एंड आई नो आई हैव गॉट मोर फ्यूल इन द टैंक, तो मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ अपने पुशअप्स में। तो मैंने एक जगह अपना केबल फ्लाइज की फ्रॉम द लोअर एंगल फॉर द अपर पैक्स एंड उसके साथ ही मैंने सुपर सेट किया अपनी पुशअप्स। और पुशअप्स में ध्यान रखूंगा कि कुछ रेपिटेशंस ऐसे करूं शुरू में जो कि एक्सेंट्रिक पार्ट इनका स्लो हो और कंसेंट्रिक तेज हो, मतलब ऊपर तेज आ रहा हूँ नीचे स्लो जा रहा हूँ, टू फील दैट इन माई चेस्ट। सो इन दिस वे आई कैन मेक दैट चेस्ट वर्कआउट, दैट थर्ड वर्कआउट जो कि सिर्फ चेस्ट का है, एक वर्कआउट, उसको मैं ज़्यादा इफेक्टिव बना सकूँ। और जैसा कि आपको पता है कि जब भी आप अपर बॉडी पुश की बात करते हैं तो आपके चेस्ट शोल्डर के बाद जो मेन मसल आता है वो ट्राइसेप का आता है, और ट्राइसेप आपके आर्म्स का 2/3 पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें जो ट्राइसेप का वर्कआउट है वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों पे हैवी जाएगा, क्योंकि हम केबल से पहले करेंगे ओवरहेड एक्सटेंशंस, उसके बाद हम करेंगे ट्राइसेप पुश डाउन विद द सेम 2 रोप्स। हमें सिर्फ पिन को ऊपर नीचे करना है और कोशिश ये करनी है कि हम ऊपर जब करें, जब हम एक्सटेंशन कर रहे हैं ओवरहेड, तो हम एक्सपेंशन पे तवज्जो दें। एक्सपेंशन पे तवज्जो देने में हमें एक बात का ख्याल रखना है कि हमारी कमर में कोई आर्च ना आए और हम स्ट्रेट खड़े हों और आगे थोड़ा सा फॉरवर्ड टिल्टेड हों। एक्सपेंशन पे तवज्जो देनी है और ऊपर लाके पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है। कहीं ना कहीं आपको ये ना हो कि आप पार्शियल मूवमेंट्स कर रहे हैं। और जब आप पिन को ऊपर करके ट्राइसेप पुश डाउन्स करते हैं सेम रोप से, आपको सेटअप में कोई चेंज नहीं करना, बस पिन नीचे से लेके ऊपर लेके जानी है। तो अगेन जिस तरह मैंने पुश वर्कआउट 1 में बताया था, यू हैव टू होल्ड टू दैट कॉन्ट्रैक्शन इन ट्राइसेप पुश डाउन, क्योंकि ट्राइसेप की जब भी बात होती है, हॉर्स शू की जब भी बात होती है, आपका कॉन्ट्रैक्शन बहुत मैटर करता है। तो होल्ड दैट कॉन्ट्रैक्शन। अभी वैसे भी अगर आपने ओवरहेड एक्सटेंशन किए हैं तो आपका जो ट्राइसेप है वैसे ही पम्प्ड है, वैसे ही वो फटीग्ड है, वैसे ही उसमें अच्छा खासा काम हुआ हुआ है। तो आप उसमें मजीद काम लेंगे इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, जब आप ट्राइसेप पुश डाउन करेंगे और उसमें अपना जो कॉन्ट्रैक्शन उसको होल्ड करेंगे। तो आप बेसिकली एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं अपने ट्राइसेप की ग्रोथ के लिए। सो ये था आज का पुश वर्कआउट, जो कि इस सीरीज़ का सेकंड पुश वर्कआउट है। इस तरह के मैं 20 वर्कआउट भी ला सकता हूँ, 200 वर्कआउट भी ला सकता हूँ, डिपेंड करता है कि आपका फीडबैक कैसा है, आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, यू वांट मोर ऑफ इट और यू डोंट वांट इनफ ऑफ इट। तो मुझे बताते रहिएगा ताकि मैं उसके मुताबिक अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकूं और आपके लिए आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं, ताकि आप किसी भी ट्रेनर से क्वेश्चन कर सकें, आप किसी भी ट्रेनर्स को माइंडफुली उससे बात कर सकें, आपको पता हो ट्रेनिंग स्प्लिट्स क्या होते हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको इतना एजुकेट कर दूं कि आप अपना ख्याल खुद रख सकें। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते किसी ट्रेनर को या अफोर्ड नहीं करना चाहते, दोनों सूरत में डेफिनेटली यू वांट सम कंटेंट, सम वैल्यूएबल कंटेंट टू ऐड वैल्यू टू योर लाइफ, एंड दिस इज़ दैट कंटेंट। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो आपको लगता है कि दे नीड मोर ऑफ इट। बाकी अगली वीडियो में मुलाकात होती है फुल वर्कआउट के साथ इंशाल्लाह। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।